हे गाइस, यह हम्पी का प्राचीन स्थल है जो पिछले 500 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। और यहाँ हम इस चट्टान को देख सकते हैं जो मशीनिंग तकनीक के ठोस सबूत दिखाती है। इस चट्टान पर ये पूर्ण गोलाकार निशान केवल मशीनों से ही बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को फेसिंग कहा जाता है और हम आज उसी तकनीक का उपयोग खराद मशीनों का उपयोग करके करते हैं। जब मुझे यह मिला तो यह गंदगी और कीचड़ से ढका हुआ था, इसलिए मैंने इसे साफ कर दिया। अब यदि आप इन वृत्तों को देखें तो वे इतने समान रूप से बने हैं, पूरी तरह से गोलाकार हैं और कोई विचलन नहीं है। चट्टान में कोई छिपिंग नहीं है, ये बारीक कटी हुई है, आधुनिक तकनीक के समान। केंद्र में आयताकार स्लॉट साबित करता है कि इस चट्टान को खराद तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। तो यह कम से कम 500 साल पहले कैसे बनाया गया था, ऐसे समय में जबकि इतिहासकार दावा करते हैं कि कोई मशीन नहीं थी। उस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। क्या आज की तरह ही कई सदियों पहले प्राचीन बिल्डर्स हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे? अगर यह सच है तो हमें इस गोलाकार चट्टान जैसे तैयार उत्पाद ही नहीं खोजने चाहिए, बल्कि हमें उस संपूर्ण तंत्र को भी खोजना चाहिए जो इस तैयार उत्पाद को बनाने में सक्षम था। क्या यह संभव हो सकता है कि पूरा तंत्र खराद ही इस क्षेत्र में पाया जा सकता है? अब अगर हम एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं तो इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बात है जो हम देख सकते हैं। इसमें शीर्ष के पास गोलाकार छेद वाले 2 पद हैं। यह दर्शाता है कि उनके बीच एक बेलनाकार छड़ इस तरह डाली गई होगी। यह एक साधारण मॉडल है जिसे मैं फिर से बना रहा हूँ। मैं आपको उसी तकनीक से दिखाऊंगा ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। हम एक लंबा आयताकार स्लैब देख सकते हैं जिसके बीच में एक छेद है। जब मैंने स्लैब की लंबाई मापी तो यह 2 पदों के बीच की दूरी से बिल्कुल मेल खाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्लैब इन पदों के बीच पूरी तरह से फिट होगा। मैं इस हरे आयताकार स्टायरोफॉर्म ब्लॉक का उपयोग कर रहा हूँ जो मेरे मॉडल में स्लैब का प्रतिनिधित्व करता है। तो सेटअप इस तरह दिखेगा। यदि इस सिलेंडर पर नीचे की ओर इशारा करते हुए एक धातु का उपकरण रखा जाता है तो यह आधुनिक समय की खड़ी खराद मशीन जैसा दिखता है। मैं अपने मॉडल में धातु के उपकरण के बजाय एक पेन का उपयोग करने जा रहा हूँ। यह आयताकार स्लैब आधार प्लेट होगी जिस पर गोलाकार चट्टानों को रखा जा सकता है और मशीनीकृत किया जा सकता है। यहाँ एक साधारण गोल वस्तु है जो गोलाकार चट्टान का प्रतिनिधित्व करती है और मैं इसे आयताकार स्लैब पर रखता हूँ। और अगर मैं गोलाकार चट्टान को घुमाता हूँ और उपकरण को ऊपर से नीचे करता हूँ तो हम ये समान उपकरण चिन्ह बना सकते हैं। इस मॉडल और वास्तविक चट्टान के बीच वृत्तों की समानता को देखें। मेरा मॉडल एक पूर्ण अक्ष पर नहीं घूमा है, इसलिए आप देखते हैं कि वृत्त उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्राचीन बिल्डरों का काम एकदम सही था। यह सेटअप वास्तव में साबित करता है कि प्राचीन लोग खड़ी खराद तकनीक का इस्तेमाल करते थे, कम से कम 500 साल पहले। और भी दिलचस्प बात यह है कि आप बेस प्लेट पर कुछ गोलाकार टूट फूट भी देख सकते हैं। बेस प्लेट को देखें तो आप शीर्ष पर रखी वस्तुओं के घूमने के कारण होने वाले इन आधे गोलाकार निशानों को देख सकते हैं। दूसरा आधा ऐसा कोई उपकरण चिन्ह नहीं दिखता क्योंकि ये निशान घर्षण के द्वारा बनाए गए थे ऊपर रखी घूर्णन वस्तुओं से। आप देख सकते हैं कि मेरे मॉडल पर भी वही निशान बनने लगे हैं। यह सभी साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि मशीनिंग तकनीक, विशेष रूप से वर्टिकल लेथ तकनीक का इस्तेमाल भारत में किया गया था कम से कम 500 साल पहले। और कुछ पुरातत्वविदों का यह भी कहना है कि यह स्थल 2300 साल पहले बनाया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी मशीनिंग सेटअप की खोज की है
यह सामने ही पड़ा था। किसी का ध्यान ही नहीं गया और यह गंदगी से ढका हुआ था। तो प्राचीन बिल्डरों को इस प्रकार की उन्नत तकनीक की आवश्यकता क्यों थी? उन्होंने इस तकनीक का उपयोग करके क्या बनाया? क्या इस मशीन के उत्पादों को एक ही साइट पर खोजना संभव है? यहाँ पास में ही राजसी कुआं है, जिसे चारों ओर पिरामिड के आकार की सीढ़ियों से बनाया गया है, मशीनिंग तकनीक के साथ। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन्हें छेनी और हथौड़ों से कड़ी मेहनत से बनाया गया था। लेकिन क्या सरल उपकरणों से ऐसी सटीकता संभव है? क्या यह संभव है कि इन्हें मशीनिंग तकनीक से बनाया गया हो? क्या भारत में कई अस्पष्टीकृत महापाषाण संरचनाएं मशीनों से बनी थीं? याद रखें, मैंने आपको होयसलेश्वरा मंदिर में मशीन से बने कई टन वजन के खंभे दिखाए थे। लेकिन हम्पी के इस परित्यक्त स्थल में हम किसी भी अन्य मंदिर की तुलना में बहुत अधिक अजीब पत्थर की कलाकृतियां पा सकते हैं। यहाँ हम ठोस ग्रेनाइट से बने 2 विशाल दरवाजे देख सकते हैं। फिर से वे वैसे ही दिखते हैं जैसे वे मशीनों से बनाए गए हों। लेकिन यहाँ कुछ बहुत रोचक है। यह दरवाजे केवल शोभा के लिए नहीं बनाए गए थे। 10 टन वजन वाले इन पत्थर के दरवाजों को प्राचीन काल में वास्तविक दरवाजों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दरवाजे को बंद करने और खोलने के लिए और यहाँ तक कि ताले के लिए जगह बनाने के लिए लूप बनाए गए हैं। क्या प्राचीन निर्माता हर चीज के लिए चट्टानों का इस्तेमाल करते थे? ठीक वैसे ही जैसे आज हम धातु और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आज हम दरवाजे और फर्नीचर जैसी ज्यादातर चीजों का निर्माण मशीनों से करते हैं। आधुनिक भवन भी मशीनों से बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत कम शारीरिक श्रम होता है। क्या प्राचीन लोग मंदिरों और अन्य संरचनाओं का निर्माण उसी तरह करते थे, लेकिन हर चीज के लिए वे चट्टानों का इस्तेमाल करते थे? तो आप क्या सोचते हैं? क्या आज की तरह ही प्राचीन बिल्डर्स कई सदियों पहले मशीनों का इस्तेमाल करते थे? यदि उन्होंने मशीनों का उपयोग नहीं किया है, तो आप इन वृत्ताकार उपकरण चिन्हों और लेथ सेटअप की व्याख्या कैसे करेंगे? और इतने बड़े ढांचे को इतनी सटीकता के साथ बनाया गया था? कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने अभी दुनिया की सबसे पुरानी लेथ तकनीक खोजी है। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।